नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में, जिसे आप सुन रहे हैं 91.2 की फ्रीक्वेंसी पर और हमारे एप्लीकेशन हेलो हल्द्वानी के माध्यम से विश्व भर में आप हमसे जुड़े हुए हैं। सामुदायिक रेडियो में हमारा लक्ष्य रहता है समुदाय से आप सभी को रूबरू करवाना, साथ ही साथ कला, साहित्य, संस्कृति और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने वाले लोगों के विचारों को आप तक पहुंचाना भी। और इसी कड़ी में हम नियमित रूप से हेलो हल्द्वानी के माध्यम से भारतीयों के लिए आहार निर्देश श्रृंखला का प्रसारण भी करते आ रहे हैं और आज इसका 11वां एपिसोड है और ये 10वां दिशा निर्देश है जो आप तक पहुंचने वाला है डॉक्टर प्रीति बोरा के माध्यम से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं गृह विज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम, नमस्कार जी। और जैसे कि आप हमेशा आती हैं और बताते हैं कि किस तरह से एक अच्छे स्वास्थ्य को हम मेंटेन रख सकते हैं, गाइडलाइंस हम तक पहुंचाती हैं ताकि अवेयरनेस बढ़ी रहे, समुदाय में जागरूकता फैलती रहे। तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आज का जो विषय है वो है बी फिजिकली एक्टिव एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और नियमित व्यायाम एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, इसकी महत्वता को आप बताने वाली हैं, कितना महत्वपूर्ण है बताने वाली हैं। तो शुरुआत तो हम बहुत ही एक सरल से और बेसिक सवाल से करते हैं कि शारीरिक सक्रियता, जिसे हम फिजिकल एक्टिविटी कह रहे हैं, वो आखिर है क्या और ये कैसे हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है? जी, जैसे कि ये जो हम श्रृंखला कर रहे हैं ये है आहार संबंधी दिशा निर्देश। तो आप ये देखिए कि इस दिशा निर्देशों में एक पॉइंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इनकॉर्पोरेट किया है वो फिजिकली एक्टिव होने का भी है, जबकि आहार से थोड़ा अलग है। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि हमारी शारीरिक सक्रियता भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारा आहार। इन जनरल आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा आहार आपको बॉडी में तभी यूजफुल हो सकता है जब आप उसके साथ प्रॉपर्ली एक्टिव भी रहें। जी। बिना फिजिकली एक्टिव होने के आपको जो फूड है या उसके न्यूट्रिएंट हैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते बॉडी में। अगर एक फिजिकली एक्टिव कोई पर्सन है तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करती है, उसके मसल के स्ट्रेंथ को, मतलब एक तरह से बॉडी की स्ट्रेंथ को, उसके हड्डियों का जो स्वास्थ्य होता है ना उसको मेंटेन करने में सबसे ज़रूरी है। हमारे जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको अचीव करने में। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है फिजिकली एक्टिव होना। अब बात करें अगर फिजिकल एक्टिविटी की, तो फिजिकली एक्टिव जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्ट्रक्चर्ड और एक होती है इंसिडेंटल। जैसे नाम से ही आप देख रहे होंगे, पता लग रहा है स्ट्रक्चर्ड मतलब जो आप प्लान करते हो। कहीं आप जिम में जा रहे हो, आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, आप प्लान तरीके से वॉक कर रहे हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, जॉगिंग कर रहे हो, स्किपिंग, साइकिलिंग, ये सब कर रहे हो। तो दीज आर स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी। इसमें आपका योग भी आता है। योग भी आपकी एक स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी है, प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी है, बट बेसिकली ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है। जी। और इसके बाद है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल है जैसे नॉर्मल जो हाउस होल्ड वर्क है, आपने घर में काम किया, घर में आपके सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड मॉपिंग कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। और कुछ घर में हल्का फुल्का स्पोर्ट्स है, गेम्स है जो प्लान नहीं है पर फिजिकल इसमें आपकी स्ट्रेंथ लग रही है। हाँ, स्ट्रेंथ लग रही है। तो ये सारे आपके इंसिडेंटल एक्टिविटी है। यूजफुल आपके दोनों ही हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह से घर में भी फिजिकली इनएक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। और बाहर भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली ओवरऑल हेल्थ के लिए तो रिकमेंड करी ही जाती है, बट स्पेशली आपके जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब आपके हार्ट का और आपके जो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला, उसके लिए और आपके मस्कुलर फिटनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में कैटेगराइज करा है। पहला है एंड्योरेंस, फिर है स्ट्रेंथ, फिर है बैलेंस और फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। एंड्योरेंस एक्टिविटी जो होती हैं वो होती हैं एरोबिक्स। आपने सुना होगा एरोबिक्स। एरोबिक का लिटरल मीनिंग है द वन विच इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, जिसमें आपका ब्रीदिंग इफेक्ट होती है, आपका हार्ट तेजी से पंप करता है, वो उस तरह के एक्सरसाइजेस। जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप स्विमिंग कर रहे हो जिसमें आपकी मेहनत लग रही है और आपकी सांस फूल रही है, तो वो आपकी होती हैं एरोबिक्स या जिसको हम कहते हैं एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस। फिर आपकी होती हैं मसल और बोन स्ट्रेंथनिंग। ये बेसिकली फोकस्ड होती हैं आपके मसल मास को बिल्डअप करने के लिए और मसल मास को स्ट्रेंथ करने के लिए। ये बेसिकली वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होती है। जिम में आपने देखा होगा ना, दे हैव कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सरसाइजेस। तो जहाँ पे वजन उठाने की बात होती है, पिलाटेस होते हैं ना, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जैसे जो इलास्टिक पुशअप्स होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होता है, किसी वेट को आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचा या उसको पुश किया, दैट मीन्स वो आपकी मसल एंड बोन
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। जी। फिर आपकी होती है बैलेंस एक्सरसाइजेज होती हैं जब आप एक पोस्चर में बॉडी को बैलेंस करते हैं। ये बेसिकली आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या गेट एक्सरसाइजेज जैसे होता है ना, जैसे स्क्वाट्स होते हैं। स्क्वाट्स आपने देखे ना, आप हाफ बैठे हो एंड देन यू आर बैलेंसिंग योर बॉडी, तो एक पर्टिकुलर मसल पे या एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी पे आपका प्रेशर पड़ता है। तो दीज आर बैलेंस एक्टिविटी। आप एक पर्टिकुलर पोस्चर पे अपने बॉडी को अगेंस्ट द प्रॉपर उस पे बैलेंस कर रहे हो, जैसे प्लैंक किया जाता है। हाँ, जैसे प्लैंक्स किए जाते हैं, जैसे स्क्वाट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके बैलेंस एक्टिविटी है। फिर आपकी आती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिसमें बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। सिंपल योगासन जो होते हैं, जिसमें आपके फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। इसमें योग में जितनी एक्सरसाइज हैं, दे आर ऑल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। तो ये चारों ही जो एक्सरसाइजेस हैं, आप ये कैटेगराइजेशन है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द वो आप ये इसको करते हैं। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ये कैटेगराइजेशंस हैं इनके एक्सरसाइजेस के, और इसमें एक बहुत तरीके से बताया गया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो इन सब के लिए तो एक्सपर्ट सुपरविजन की जरूरत होती है। एक्सपर्ट सुपरविजन बिल्कुल लेना चाहिए। ये गाइडलाइंस भी कहती हैं कि कोई भी एक्सरसाइज अगर वो स्पेशलाइज्ड तरीके से करी जा रही है या वो किसी चीज पे फोकस कर रही है, तो उसके लिए आपको हमेशा किसी एक्सपर्ट की ही सलाह लेनी चाहिए। नॉर्मल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और इसके लिए तो नहीं, बट किसी, आपने देखा होगा कई लोगों को वेट उठाने से बैक एक होता है या कोई पर्टिकुलर आपकी इंजरी हो सकती है ना, मसल इंजरी हो सकती है। तो इस चीज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एक्सरसाइज को करने से पहले एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, जो बता सके कि ओके दीज आर द पॉसिबल बेनिफिट्स एंड दीज कुड बी द पॉसिबल हैजर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है, या वो आपको प्रिकॉशनरी तरीके बताएगा किस तरह से उसको प्रॉपर तरीके से करना है, सो दैट यू कुड बी बेनिफिटेड विदाउट गेटिंग एनी नेगेटिव इफेक्ट। तो इस तरीके से करना चाहिए। तो फिर जब हम घर के काम की बात करते हैं मैम, तो घर के काम में इस तरह की टेक्निक्स नहीं लगती, शायद इसी वजह से जब हम घर में कोई भारी सामान उठाते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पे दिखता है। आपने देखा होगा ये, मतलब जब आप कोई भारी सामान उठाते हैं तो अब आप उसको ध्यान करिए कि जब मैं किसी भारी सामान को उठाती हूँ तो मैं पहले अपने आप को रेडी करती हूँ। जी, अब सोचो किसी ऐसी चीज के बारे में पुरानी, जब आपने सिलेंडर उठाया होगा, बिल्कुल, तो आप जाते सिलेंडर नहीं उठाते हो, आप पहले एक बॉडी को अपने बैलेंस करते हो, सो दैट आप जानते हो कि इससे मेरे जर्क पड़ सकता है, तो आप एक प्रॉपर पोजीशन बनाते हो और आप उसे लिफ्ट करते हो। नॉर्मल सामान को तो आप ऐसे भी लिफ्ट कर लेते हो, और जब आप किसी भारी चीज को बिना किसी प्रॉपर पोस्चर के लिफ्ट करते हो ना, देन आपको मसल स्प्रेन हो जाता है। होता है ना, कई बार बैक में हो जाता है, नेक में हो जाता है, इधर कमर में हो जाता है। तो वो इम्प्रॉपर पोस्चर में आपके किसी भारी वजन को उठाने की वजह से होता है। तो एक प्रॉपर पोस्चर से आप हैवी चीज को उठाएं तो आपके एटलीस्ट बैक में या नेक में स्ट्रेन नहीं पड़ता। ये सडन उसकी वजह से होता है। जी, सडन आपने प्रेशर अपनी बॉडी पे डाला, उसकी वजह से। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हम चाहे कोई भी चुन रहे हैं, चाहे हम बाहर जाकर उसको एक्सरसाइज का नाम दे रहे हैं, जिम में उसको कर रहे हैं, या फिर योग की क्लासेस ले रहे हैं, या फिर हम अपने घर में काम करके अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख रहे हैं, दोनों में ही सही टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी भी कि किस किस के लिए, मतलब मॉडरेट और हैवी और जो सीडेंट्री एक्टिव जो लोग हैं उनको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल। कि जो सीडेंट्री पर्सन है, जैसे हम जैसे लोग जो ऑफिस में बैठे हैं, जी, हमारी जो डेस्क जॉब है, अब 10 to 5 आप के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर टेबल। तो इसके लिए क्या है कि जो सिटिंग जॉब्स हैं उनके लिए है कि आपने बैठे बैठे अपने हाथ पांव को स्ट्रेच कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, नेक रोटेशन कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में आप उठ के बाहर जाएं, एक वॉक लें, बहुत देर तक एक जगह पे ना बैठें, और लाइट जो आप एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। अब मॉडरेट एक्टिविटीज़, जो सीडेंट्री एक्टिविटी होती है वो ऐसी एक्टिविटी होती है, जैसे आप नॉर्मल, अगर आप कहो कि सीडेंट्री एक्टिविटी कौन होती है, सीडेंट्री एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपकी ब्रीदिंग पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है। जी, तो वो सारी सीडेंट्री एक्टिविटी है। जिस एक्टिविटी को करते हुए आपकी सांस नहीं फूल रही है और आप बात कर पा रहे हो, तो वो एक सीडेंट्री एक्टिविटी। जी, ऐसे ही मॉडरेट एक्टिविटी हैं जो थोड़ा सा आपने, जैसे थोड़ा सा एरोबिक्स वाली एक्टिविटी कर ली, या थोड़े योगासन कर लिए, हल्का फुल्का हाइकिंग कर ली, या हल्का फुल्का कुछ इंडोर गेम्स खेल लिए। तो इसमें आपके जो ब्रीदिंग है उसमें नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देगा, थोड़ी सांस फूलेगी, बट स्टिल यू विल बी एबल टू टॉक। दोज आर मॉडरेट एक्टिविटी। विगरस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जिसमें विगरस फिजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा आपने
तेज़ रनिंग कर रहे हैं, बहुत स्पीड से रन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वो लोग हैं जो पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं या माइनिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है और बहुत तेज़ जॉग कर रहे हैं। तो इसको हम विगरस एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसमें आपके ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा एंड यू वोंट बी एबल टू टॉक जी, जिसमें आप बात नहीं कर पाओगे, मतलब इतनी सांस फूलेगी कि बात नहीं कर पाओगे। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है कि वो एक विगरस एक्टिविटी है। बिल्कुल। तो आप इस ब्रीदिंग के उससे पता लगा सकते हैं कितनी है। इसमें है कि जो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट है, 5 से लेके 19 साल तक के लोगों को एटलीस्ट पूरे दिन में 1 घंटा फिजिकल एक्टिव होना चाहिए। तो बच्चों में इसलिए कहते हैं ना कि इनको बाहर खेलना ही चाहिए, खेलना जरूरी है जी। दे शुड बी एंगेज इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स अ डे। ठीक है। फिर अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में ड्यूरेशन थोड़ा कम है। अगर वो मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी की, तो 30 to 60 मिनट फॉर एटलीस्ट 5 days अ वीक। और अगर विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो वो जिम ही ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, तो 15 to 20 मिनट्स वुड बी इनफ जी, एटलीस्ट 5 days अ वीक। ठीक है। एल्डरलीज में भी रिकमेंडेशन एडल्ट्स के बराबर ही हैं, बट एल्डरली में ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, थोड़ा मेडिटेशन और जो स्ट्रेंथ को एनहेंस करें ना, ये वाली एक्सरसाइजेस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि जो एडल्ट्स और उसके बाद के लोग हैं जो थोड़े से और बड़े हैं, उनके डाइट पे भी उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मसल मास का लॉस मतलब प्रोटीन का लॉस, और विगरस एक्टिविटीज का करना मतलब हाई अमाउंट ऑफ स्वेटिंग एंड हाई अमाउंट ऑफ वाटर लॉस एंड मिनरल का लॉस, जो हमारी बॉडी में नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लॉस, तो दे शुड बी रिप्लेनिश्ड। ये सभी में है वैसे तो, बट स्पेशली मैं ओल्डर एज में इसलिए कह रही हूँ, या उसमें एडल्ट्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों में ना नए सेल्स बनने की टेंडेंसी बहुत तेज होती है, बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट इस एज में आके नए सेल बनने की टेंडेंसी थोड़ी सी स्लो है। अगर वेयर एंड टेयर ज़्यादा है और उस रेट से आपके रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट वुड बी नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वो चीज़ को रिप्लेनिश करने के लिए डाइट वुड बी गुड। जनरल मिनट्स में बताती हूँ मैं आपको, दिन भर में लगभग 480 मिनट की आपकी स्लीप, दैट मीन्स 8 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए। अगर वर्क है आपके तो 8 आवर्स का आपका वर्क हो गया। ठीक है। अगर हाउस होल्ड चोर्स हैं, क्लीनिंग, कुकिंग और बर्तन धोना, ये सब, तो 220 मिनट्स एटलीस्ट आपने वो करना है। ठीक है। तो 220 मिनट लगभग हो गया आपका। फिर है आपका पर्सनल केयर, ईटिंग या वॉचिंग टीवी या लेजर एक्टिविटी के लिए आपका एटलीस्ट 3 आवर्स पूरे दिन भर में, जिसमें आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए समय निकालते हैं। फिर लेजर फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे आप डेलिबरेटली कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे मान लो आपने योग ज्वाइन किया है कोई क्लास, या आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन करी है, आपने कोई जुम्बा ज्वाइन किया है, या आप वॉक कर रहे हो, तो दैट वुड बी एटलीस्ट 1 आवर्स। और उसके बाद अगर आपने एरोबिक्स विगरस एक्टिविटी कोई ज्वाइन करी है तो एटलीस्ट 20 मिनट्स। तो ये पूरे दिन का है। इतना एक स्टैंडर्ड है जो NIN ने दिया है एक अच्छी हेल्थ के लिए, रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी जी। तो इसमें देखिए 8 घंटे तो सोना ही है आपको, बिल्कुल ठीक है, और 8 घंटे आपका वर्क है। जो वर्क आपका डेस्क जॉब है अगर, तो उसको आपने बैलेंस करने के लिए ये बाकी फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये बताया तो गया है कि ये किया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ही भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है और कहीं न कहीं पहुँचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो समय उसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कैसे मैनेज किया जाए? वो लोग कैसे करें इस पैटर्न को फ़ॉलो जिनका शेड्यूल बहुत बिज़ी है? शेड्यूल बहुत बिज़ी है, तो एक कुछ टिप्स दिए हैं, बी फिजिकली एक्टिव व्हेन इवन व्हेन यू आर ऑन अ बिज़ी शेड्यूल। तो मैं इसी में से बताती हूँ कि कम से कम काम पर कुछ कुछ देर में उठें और कोशिश करें कि अगर खड़े खड़े आप काम कर सकें कुछ घंटों के लिए, बैठे बैठे ना करके किसी काम को अगर आप खड़े होके कर सकें तो दैट वुड बी गुड। बिल्कुल ठीक है। कुछ कुछ घंटों में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की एक वॉक जरूर करें। तो अगर जैसे हम अगर इस ऑफिस की बात करें तो हमारा ऑफिस आपने देखा होगा अंदर काफी चलने का है, तो एक चक्कर लगा ले, कुछ नहीं तो बस न्यूज़पेपर स्टैंड तक आ जाए, एक ऐसे गोल चक्कर लगा के अपने प्रेमाइसेस में घूम ले। फोन कॉल अगर कोई आए तो डेस्क पे ना ले, उठ के बाहर जाए, वॉक करते हुए बात कर ले। बिल्कुल ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। फिर अगर आप एलिवेटर्स ले रहे हैं तो लिफ्ट, इसकी जगह आप स्टेयर्स लें और अपने व्हीकल को अपने ऑफिस से दूर पार्क करें। मेरा अगर डेस्क यहाँ पर है तो मैं थोड़ा दूर पार्क करूँ अपनी गाड़ी को, तो उतना थोड़ा सा चल लूँ सुबह शाम जी। ये भी गाड़ी तक, ये एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है कि हम ना दूर तक वो करें। फिर अगर हम टीवी वॉच कर रहे हैं तो कुछ कुछ उसमें ब्रेक लें। कमर्शियल ब्रेक्स तो आजकल आपने देखा होगा, अब तो वैसे ब्रेक नहीं है, बट फिर भी आप उसे पॉज करके थोड़ा सा एक राउंड लगा लें, एक चक्कर लगा लें, घर में कुछ कुछ कर लें। और थोड़ा 10 मिनट भी अगर आप अपने लिए सुबह टाइम निकालें योग के लिए या मेडिटेशन के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल स्ट्रेस के लिए कितना ज़रूरी है योग। बिल्कुल ना, तो दिन भर के उस स्ट्रेस के लिए अगर हम थोड़ा सा योग कर लें तो वो हमारे मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटीन के यूटिलाइजेशन को आपको मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो
अगर नहीं भी होता है तो कुछ अगर टाइम आप निकाल सकें तो कुछ वेट वाली एक्सरसाइजेज आप करें, जिससे कि आपका मसल मास इंप्रूव हो और प्रोटीन यूटिलाइजेशन बढ़िया हो। और कुछ कुछ योगा पोस्चर हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे होते हैं, तो किसी अच्छे योगा एक्सपर्ट से अगर आप सलाह लें तो एटलीस्ट जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके लिए योगासन बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल। एक अच्छे पाचन के लिए, न्यूट्रिएंट के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा कर लें जी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और जिन लोगों को भी कुछ भी अगर समस्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड, कोई भी XYZ कोई भी हो सकती है, तो वो डॉक्टर से या एक अच्छे किसी भी ऐसे एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह करें जो उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना कि किसी भी विगरस एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एक एक्सपर्ट की सलाह पर ही कोई नया रेजिम शुरू करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जी बिल्कुल। और जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो अगर हम मेंटल स्टिमुलेशन की बात करें तो वो इस पे भी बहुत असर डालते हैं ना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है अपने एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो हमारे सभी सुनने वालों को हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके मैम ने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं आप उनके हिसाब से करने की कोशिश करें, ताकि एक अच्छे स्वास्थ्य का जो हमारा लक्ष्य है पूरे भारतीयों के लिए उसको हम अचीव कर सकें। बिल्कुल। कि सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, अगर एक संदेश के रूप में एक अच्छे स्वास्थ्य को आपको अचीव करना है? चूंकि ये श्रृंखला मैं पर्सनली भी अगर बात करूं तो मेरे बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक है। और जी, और पर्सनली जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आप भी एक बहुत अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो आप अपने आप में एक मोटिवेशन है, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं। देखिए, मैं सबको भी कहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सीजनल जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं या कोई भी सीजनल आइटम है उसको जरूर खाएं। ये मैं पहले के भी कई सारे रेडियो टॉक में कह चुकी हूँ कि द बेस्ट न्यूट्रिएंट वुड बी अवेलेबल इन द जो भी सीजनल वाला फूड, करेक्ट, उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपको उस सीजन में मिलेगा जिस सीजन में वो खाद्य पदार्थ हो रहा है। जी, ठीक है। मिनिमम प्रोसेसिंग एंड रॉ जितना आप खा सके आपने वो खाना है। थोड़ा फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और एक दूसरी चीज जो मैं हमेशा से कहती हूँ, प्लीज रीड फूड लेबल्स। मैं इस पे जरूर फोकस करती हूँ। कोई भी मार्केट से आप कोई भी पैकेज फूड आप लेते हैं तो एक बार पलटा लीजिए उसको, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उस फूड के बारे में और आपको पता चलेगा कि फूड लेबलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो मेन है। जी, कई सारे ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, दैट वुड बी आपको होना चाहिए उसका पता। और भी कई सारी चीजें होती हैं, हम सिर्फ क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, बस इतना ही देखते हैं। जी, बट वो टर्म्स वो डिफिकल्ट होती है, तो शायद इस वजह से हमारा ध्यान नहीं जाता, जाता भी तो हट जाता है। तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज्यादा इजी बना दिया। अब तो FOP लेबलिंग की भी बात हो रही है कि फ्रंट ऑफ पैकेजिंग। आपने देखा ना, हरी बिंदी लाल बिंदी लोग झट से वो करते हैं क्योंकि वो फ्रंट में होता है। बिल्कुल, और बहुत इजी है। और ये तो खैर आप इंटरनेट पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं उस टर्मिनोलॉजी को डालकर कि इसका मतलब क्या है। प्लीज मेक अ हैबिट, आज नहीं 2 दिन में 3 दिन में। अच्छा, मेरी बहुत हैबिट है, मैं हमेशा फूड लेबल पढ़ती हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से भी हूँ और कई सारे स्टैंडर्ड्स को मैं जानती भी हूँ। तो प्लीज आप देखिए कि हमारा फूड कहाँ से आ रहा है, आपको पता चलेगा कि वो यहाँ बन रहा है। देखिए, अगर यहाँ आसपास बन रहा होगा तो फ्रेश होगा जी, और अगर कहीं दूर से आ रहा होगा जी, मान लीजिए वो महाराष्ट्र स्टेट से आ रहा है या वो कहीं गुजरात से आ रहा है, लिखा होता है ना हर जगह उनके जो सोर्स क्या है भी लिखा होता है, स्टेट भी लिखा होता है, वो भी लिखा होता है। कौन से टाइप का व्हीट यूज हो रहा है, कौन से टाइप का ऑयल यूज हो रहा है, कौन से उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, कौन से एडिबल कलर्स हैं उसमें, वो सब लिखा होता है जी। और हेल्थ वार्निंग भी लिखी होगी, अगर उससे रिलेटेड कोई हेल्थ हैजर्ड होगा तो वो भी लिखी होगी जी। तो एक दो चीजें जो हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो आप वाटर कंजम्पशन, फूड लेबलिंग, और दूसरा सीजनल फ्रूट्स, शुरुआत यहाँ से करें, बाकी तो फिर धीरे धीरे होती रहेंगी। हाँ, वो जैसे कहते हैं कि स्लोली ग्रेजुअली आप अपने एक अच्छे हेल्थ को पा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है कि फीस्टिंग भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कभी कभार तो आप खाएंगे, अपने आप को ट्रीट देनी चाहिए बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपने होममेड फूड बहुत अच्छा है, प्रोसेस फूड को कम करें और ये फूड लेबलिंग है जो जरूर पढ़ें। बिल्कुल, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और गाइडलाइंस जो बताई जाती है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर प्रीति बोरा ने बताया कि लेबलिंग आप ज़रूर पढ़िए, लेबल्स में क्या लिखा है और उसके हिसाब से आप अपना फूड अभी आने वाले एपिसोड में भी हम कुछ बात करेंगे इसमें, बिल्कुल, फूड लेबलिंग के भी बारे में। पर चूंकि अभी आपने पूछा कि कोई ऐसी, तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। जी बिल्कुल, ये आज ही से स्टार्ट कीजिए। हमारे सभी सुनने वालों से हम भी यही अपील करते हैं कि आप ज़रूर जानें कि आपका फूड का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है
है और किन किन चीज़ों को मिला के वो बना है और आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति बोरा, आप स्टूडियो में आई और आपने इतना सब कुछ बताया हमें इस 11th एपिसोड में, जो कि 10th गाइडलाइन पर था, हमारी डाइटरी गाइडलाइन पर, जिसका विषय था बी फिजिकली एक्टिव एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेंटेन गुड हेल्थ। हम उम्मीद करते हैं सभी सुनने वाले आज से आपकी बातों को फॉलो करते हुए अच्छे स्वास्थ्य को जरूर उम्मीद से है अचीव करेंगे जी। हाँ, इसी उम्मीद से ये टॉक है कि एटलीस्ट इसका कुछ अगर प्रतिशत भी वो फॉलो कर पाए अपने लाइफ में तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आई। हमारे सभी सुनने वाले को बता दें, आप हमें सुन रहे थे हेलो हल्द्वानी के जरिए। इसी तरह से जुड़े रहिए 91.2 FM हेलो हल्द्वानी से। नमस्कार।